मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मैं महेश पलावत हूं और आप स्काईमेट वेदर का मौसम पूर्वानुमान देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई रेन ऐप के बारे में, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताता आया हूँ कि मुंबई रेन ऐप स्काईमेट की रेन ऐप है जो मुंबई के बारे में पूरी जानकारी देती है, किस इलाके में कितनी बारिश होने वाली है, कितनी हो रही है, कहाँ कहाँ जल भराव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसमें इनाम जीत सकते हैं। जब तक मानसून है तब तक आप लगातार इनाम जीतते रहिए। कहीं पर भी हैं भारत में या भारत के बाहर हैं, आप इसको एंड्रॉयड और iOS दोनों फ़ोनों पे डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी टच स्क्रीन फ़ोन हैं उसमें आप ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कीजिए। केवल आपको मुंबई सांता क्रूज में अगले 24 घंटों के दौरान में कितने मिलीमीटर बारिश होगी ये फोरकास्ट करना है, ये वैल्यू डालनी है। और अगर आपका अनुमान सही निकलता है तो रोज 5 लोगों को 1-1 हज़ार के अमेजन शॉपिंग वाउचर मिल रहे हैं। वो पॉइंट जुड़ते जाएंगे और जब सप्ताह के विनर होंगे उनको 5,000 का शॉपिंग वाउचर मिलेगा। जो पूरे महीने का विजेता हुआ उसको 1 लाख रुपए तक का शॉपिंग वाउचर मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मुंबई वाले, कहीं कई लोग भी हैं वो उसको डाउनलोड करके जीत सकते हैं। और आप तो बहुत दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें आपको पता लग गई हैं किस तरह फोरकास्ट होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो डिप्रेशन था वो पहले आपने देखा था यहाँ पर था, यानी कि नॉर्थ एमपी पे था, अब वो राजस्थान के ऊपर आ गया है। पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे ये बना है, ऐसा बना था, लो प्रेशर एरिया बना, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, ये समुद्र में ही बन गया। और ये थोड़ी देर के लिए JTWC यानी जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर ने इसको जो 04B नाम का साइक्लोन भी डिक्लेयर किया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद ये लैंडफॉल करके डीप डिप्रेशन ही बना रहा है यहाँ तक। उसके बाद डिप्रेशन बना इधर आकर के, और अब डिप्रेशन है। और धीरे धीरे वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनते हुए यहाँ पर पाकिस्तान में जाके लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। यानी धीरे धीरे ये कमजोर होगा, लेकिन कमजोर होने के बावजूद ये बहुत अच्छी बारिश अभी भी दे सकता है। और उसका यानी कि कारण ये है कि इसको मॉइस्चर फीड तो मिली, मतलब ज़्यादा नहीं मिल रहा, यानी हवाएं घूम रही हैं काफ़ी तेज़ी से। और ये हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो इसमें जो बादल हैं और मॉइस्चर है वो कंडेंस होता है और वो ज़्यादा तेज यानी कि बारिश देने की संभावना बन जाती है। तो अब क्या होगा कि राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली है। खास करके जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर, ये जो इलाके हैं ये अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के इलाके तेज बारिश देखेंगे। और जो बारिश की गतिविधियां जयपुर, अजमेर और बाकी सवाई माधोपुर हैं वहां पर कम होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी जिलों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होने वाली हैं। और जो उत्तरी गुजरात है यहाँ पर भी, जैसे कि भुज, नलिया, द्वारका से लेकर के बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, इटार, पाटन, इन इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही होगी। अब अगले 24 घंटों में, यानी कि इसके बाद ये बारिश की गतिविधियाँ ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण इस इलाके में भी, साउथ सिंध में भी अच्छी हो रही हैं। और जब ये डिप्रेशन ये यहाँ पहुँच जाएगा 24 तारीख तक, तो 24 तारीख को एक बार फिर ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और ये जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी ये काफ़ी अच्छी कई इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। अगर हम देखें तो ये जो इलाका है पूरा, तो यहाँ पर 1 मिनट में देखता हूँ ये, हाँ, तो ये सारे इलाके में बारिश अच्छी होगी। तो ये इसका इम्पैक्ट है। ये हमने बात की डिप्रेशन क्या रूप लेगा और किस तरह से आगे बढ़ेगा, कहाँ कहाँ बारिश होगी। और जब ये आगे बढ़ेगा तो हम मध्य भारत पे ही चलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ की बात हो गई, गुजरात की बात हो गई। और गुजरात के जो दक्षिणी जिले होंगे यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और बहुत हल्की बारिश होगी। ज़्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। जैसे कि द्वारका, पोरबंदर, वेरावल हो गया, राजकोट, अमरेली और ये जामनगर, मोरबी, इन इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि बादल ही छाए रहेंगे, छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ होंगी। उसी तरह से सूरत, बुलसर और उसके आसपास के इलाके भी बहुत हल्की बारिश देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के अब जो मध्य प्रदेश है इसका मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये सारे इलाके बहुत तेज बारिश देख रहे थे। इसका क्योंकि ट्रेंड इधर से ही हो गया था, तो यहाँ पर भारी बारिश जो थी वो लगभग समाप्त हो जाएगी अगले 2 दिनों के दौरान, जो 2-3 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जब यहाँ आगे पहुँचेगा, जो कल तक आ जाएगा, तो हो सकता है लो प्रेशर एरिया बन जाए। अभी देखने की बात है। लेकिन गंगे पश्चिम बंगाल, दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां कल परसों से एक बार फिर शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश की संभावना उस दौरान हमें नजर नहीं आ रही है।
लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, 10-15 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर की बारिश होगी, ये भी काफ़ी अच्छी बारिश होती है और मौसम एक बार फिर यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अब इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कि बारिश से लोग परेशान हैं और वो चाह रहे हैं कि बारिश ना हो क्योंकि फसलों को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये नेचर है और इसी तरह से यहाँ पर बारिश की गतियाँ बढ़ने वाली है। उत्तर प्रदेश में अब मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24-25 के आसपास फिर से थोड़ी सी बहुत बारिश हो सकती है। बिहार में अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। ज़्यादातर इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा कम होगी, दक्षिणी जिलों में ही होगी। और झारखंड में भी जो बीच में बारिश हुई थी उसमें कमी आएगी। जमशेदपुर और उसके आसपास चाईबासा और सिंहभूमि वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं। और गंगे पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर के एरिया के कारण बन सकती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही और उसी तरह से उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये इलाके भी लगभग शुष्क रहेंगे, बहुत हल्की बारिश होगी। और यहाँ से अगर हम देखें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 7 जो 7 सिस्टर जिनको बोलते हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। तो और उत्तर भारत की तरफ अगर हम चलते हैं तो पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां थी वो कम हो गई हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट था। पहले जब यहाँ आया था, ये सिस्टम इधर आया था, तो यहाँ से एक कन्फ्लुएंस जोन बनी थी, मतलब कि एक तो हवाएं यहाँ से आ रही थी बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया था, वेलमार्क था, तो यहाँ से भी अरब सागर से आ रही थी। तो ये दोनों जो विंड यहाँ पर आकर मिल रही थी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर, तो इसके कारण जो मूसलाधार बारिश हुई थी, बादल फटने की घटनाएं थी, वो सारी हो रही थी। अब क्योंकि आप देखिए कि इसका जो इम्पैक्ट है, यहाँ से तो हवा आना बंद हो गई है, यानी कि जो अरब सागर से आ रही थी वो बंद हो गई, केवल यहाँ से ही हवा आ रही है और इनकी रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज और कल हो सकता है तेज हवाएं, काफ़ी तेजी से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चल सकती हैं। यानी कि अब हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लाइट रेन होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके शुष्क ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल अगले 2 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। अब हम चलते हैं बाकी इलाकों की तरफ। तो अब हम देखें, अगर मध्य प्रदेश की बात होगी कि यानी लगभग शुष्क रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। और उसी तरह से विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, ये पूरा जो इलाका है, यहाँ पर मौसम लगभग साफ होने लगेगा और तेज धूप निकलेगी, टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, हल्की फुल्की बौछारें, क्योंकि जो लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी है वो अभी भी जारी रह सकती है। मुंबई, थाने, दहानू, डोंबिवली, कल्याण से लेकर के अलीबाग और जो रायगढ़ वगैरह से लेकर के गोवा तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां इस पूरे इलाके में अभी भी जारी रह सकती हैं। लेकिन 1-2 दिनों के बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में बारिश में बहुत ज़्यादा कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। और लेकिन जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर मानसून सर्ज थोड़ी सी बढ़ी है, तो तटीय कर्नाटका के साथ साथ केरल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और केरल में हो सकता है 1-2 स्थानों पर हैवी स्पेल हो जाए, लेकिन ऐसा हैवी स्पेल नहीं है कि हाँ लोगों को दिक्कत आए या बाढ़ जैसी स्थिति बने। यानी कि मौसम अच्छा हो जाएगा और बारिश की जो कमी है उससे थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हाँ बारिश हो रही है, मानसून अभी भी इस जगह पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अंदरूनी तमिलनाडु हो गया, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, इस इलाके में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है, बहुत हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। 1-2 स्थानों पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां होंगी जो लगेगी कि जैसे अभी उत्तर भारत में हम देख रहे हैं, दिल्ली में कहीं बौछार हो गई, कहीं नहीं हुई, उस तरह की, तो यानी कि लगेगा नहीं कि बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में ही हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिलेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वेदर सिस्टम ही नहीं है। जब तक कोई वेदर सिस्टम नहीं हो, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया नहीं बनता, तब तक बारिश नहीं रहेगी। और यहाँ पर भी लक्षद्वीप में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मानसून अभी भी 8% ऊपर बना हुआ है भारत में, पूरे भारत में, लेकिन उसके बावजूद केरल रेन डेफिशिएंट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके सूखे की मार झेल रहे हैं और ये किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख का विषय है। और इसमें अभी फिलहाल हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मानसून अभी भी 30 सितंबर तक जारी रहेगा। और जैसे कि नॉर्मल डेट वाले 1 सितंबर से थी जो पश्चिमी राजस्थान से हटने की, अब बढ़ा के 17 सितंबर कर दी है। तो ये ला लीना बना हुआ है और इंडियन ओशन डाइपोल जो IOD है वो भी अभी न्यूट्रल की तरफ है, तो अभी उम्मीदें बरकरार हैं, मानसून अच्छा ही गुजरने की संभावना दिखाई दे रही है। सितंबर में भी बारिश अच्छी होगी कई इलाकों में। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब